प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 26वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले विष्णु जी का यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधन करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है और उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे तो उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी या पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल, सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम कर ज्यों ही वो बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदत्त था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव महादेव को स्नान कराया। तुलसी की मंजरी और पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी के पत्तों से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितना शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो जान पड़ता है कि तुम तो दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति जानते नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ पता नहीं है। आप राजलक्ष्मी के कारण घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया? तब नरश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी विष्णु भगवान में भक्ति कितनी ही है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ, दान आदि किया है क्या, या कोई देव मंदिर बनवाया है? इतने पर भी यदि तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व है तो अच्छा ये बताओ, ये सभी बातें ब्राह्मण सुन लें और भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण? ये इस बात को सब लोग देखें, फिर देखते हैं कि किसी की भक्ति कितनी बड़ी है। ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। यह कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के उसी मंदिर में रह गए। उन्होंने माघ कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा और नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर केवल भगवान विष्णु को देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे और दोनों की संपूर्ण इंद्रियां, समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने काफी समय व्यतीत किया। 26वां अध्याय समाप्त हुआ।